चुनाव टाइम पर कराएगा, चुनाव के समय टाइम पर कराएगा, लेकिन एग्जाम जो है वो नहीं होगा, 2400 का सीट नहीं भरेगा। ये 2300 का लॉलीपॉप बच्चों को इस प्रकार से झकझोर करके घरों से निकाल कर यहाँ तक लाया है कि हो ना हो मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाए तो 5 लाख में 2300 को लेना है, शेष को कहाँ जाना है, ये आप समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम लेगा, एग्जाम लेने के बाद बहुत सारे सीट बिक जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, क्वेश्चन वायरल होता रहता है। बहुत ऐसे शिक्षा माफिया है जो क्वेश्चन को आने से पहले ही वायरल कर देता है। उसमें भी सीट जो होता है पहले ही बिक जाता है। बिकता भी है जी। खरीदार कहाँ से आता है? खरीदार यही करना होगा सर। बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। सिपाही भर्ती की आज परीक्षा देने के लिए जगह जगह से छात्र पहुंचे हैं, तो आइए हम चलते हैं छात्रों के बीच, परीक्षार्थियों के बीच। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार चौधरी। कितने सीटों के लिए वैकेंसी है? वैकेंसी तो 2300 के आसपास से है। बहुत ज़्यादा दे दिया है ना? बहुत कम है महाराज, कितना बेरोजगार है बिहार में सो नहीं देखते हैं जी। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, हम कहेंगे कि बहुत कम है। बहुत कम है ना जो है तो समझ सकते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारों की संख्या है, वहाँ चटनी भर मात्र वैकेंसी दी गई है। 2300 वैकेंसी से छात्रों में किस प्रकार की मारामारी होगी ये तो परीक्षा केंद्र पे आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, जो परीक्षार्थी कितने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से स्टूडेंट को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। लॉलीपॉप दिया जाता है कि कम से कम शांत रहिए, जो एक प्रकार से वैक्सीन दे दी गई है कि वैक्सीन लगा करके रहिए। कोरोना जैसे जो वैक्सीन कोविड के लिए, हाँ, जो आपको बच गए हैं। तो समझ रहे हैं छात्रों की जो प्रतिक्रिया है, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि छात्र में किस प्रकार से बेरोजगारी को लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। साथ में बिहार में आए दिन बेरोजगारी को लेकर उठापटक होती रहती है। नेता सब अपना अपना बड़का बड़का धोती कुर्ता लगा के विधानसभा हो, विधान परिषद हो, वेतन वृद्धि हो या उनका इंश्योरेंस हो या उनका लाइफ टाइम अचीवमेंट हो, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इन छात्रों के लिए क्या मजाल है जो एक बार आवाज़ उठा दे। उन नेताओं से कहना चाहेंगे कि आप इन युवाओं को इग्नोर मत कीजिए, और इनके लिए यदि आप आवाज़ उठाते हैं तो आने वाले समय आपका भी अच्छा रहेगा। नहीं तो यहाँ के छात्रों में जो आक्रोश एक बार निकलता है तो फिर देखने को तो मिलता ही है। इससे पहले भी आप देख लिए होंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई? 180 के लिए वैकेंसी निकला है सरकार की तरफ से। तो ये तो तोहफा दिया सरकार ना? जी, तो तोहफा नहीं, ये एक साल के बाद ही एग्जाम हो रहा है सर। उसमें भी सीट जो होता है पहले ही बिक जाता है। बिकता भी है जी। खरीदार कहाँ से आता है? खरीदार यही करना होगा सर। खरीदार जो होगा सो यही करना होगा, हम ही लोग के बीच में से न कोई होंगे, जो रिलेशन में होता है वो वही सब लेते हैं सर। तो इतने वैकेंसी में लगभग कितने आंकड़ा लगा रहे हैं कि छात्र परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए इस बार अपीयर होंगे? टोटल अभी 5 लाख से प्लस स्टूडेंट है जो इस बार एग्जाम देंगे। एक सीट के लिए 289 90 यानी 300 सीट, 300 अभ्यर्थी एक सीट के लिए है। जी जी। भैया बढ़िया, जैसे बिहार सरकार आप इन बच्चों को लॉलीपॉप दिखाए हैं, 2300 सीट दिए हैं और फिर 4-5 साल के बाद फिर सीट दीजिएगा। सरकार के जो व्यवस्था है उस पर आप उंगली उठाते हैं। जी जी, उंगली इसलिए उठाते हैं कि जो इस तरह का काम करते हैं उसको रोका जाए, और जो रियल में स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनको नौकरी दिया जाए सरकार की तरफ से। और इतना कम वैकेंसी देने से किसी भी छात्र का भला नहीं होने वाला है। इसलिए सभी छात्र मिल करके एक बढ़िया कदम उठाए और सरकार के बीच में जाकर के आंदोलन करे। इससे ही सभी छात्रों का भला हो सकता है। सरकार के पास में हो सकता है कि वैकेंसी नहीं हो इसलिए नहीं दे रही है। सरकार चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन नहीं चाहेंगे तो कैसे होगा? 1 लाख सीट। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि 1 साल हो गया है हम लोगों का फॉर्म भरा हुआ, लेकिन कम से कम चयन पार्षद को ये तो याद आया कि हम फॉर्म लिए हैं, बच्चों को एग्जाम लेते हैं। अब एग्जाम लेने के बाद बहुत सारे सीट बिक जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, क्वेश्चन वायरल होता रहता है। बहुत ऐसे शिक्षा माफिया है जो क्वेश्चन को आने से पहले ही वायरल कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 सीटों पर 300 लगभग फाइट कर रही है। तो हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जो सीट वैकेंट है, खाली है, उस पर भरा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। किसी एक सामान पे 300 लोग आ जाएंगे तो मारामारी तो होगा ना। तो ये कोलाहल जो है सरकार देख रही है, फिर भी सरकार आप लोगों के लिए सोई हुई है। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही मांग करना चाहते हैं कि फिलहाल में डीजीपी सर और मुख्यमंत्री सर ने बताया है कि बिहार में 1 लाख लगभग सीट खाली है, उसमें सुरक्षाकर्मी का भी है, जैसे बिहार पुलिस हो गया। उन सभी जल्दी से जल्दी सीट को भरे ताकि बेरोजगारी कम हो। कितने दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं
जो बिहार सरकार हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा वैकेंसी लेके आएगी, और इतने दिनों के बाद 2300 की वैकेंसी आई और उसको फॉर्म फिलअप किए, आज परीक्षा देने के लिए है, तो लगता है कि समय पे ये भी चयन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। जिस प्रकार से सरकार का चयन पार्षद का जो प्रक्रिया है उसे लगता है कि 2 साल और खिंचाएगा। 2 साल और खिंचाएगा सरकार, उनका फिर से आ जाएगा। जी नहीं, चुनाव टाइम पर कराएगा, चुनाव के समय टाइम पर कराएगा, लेकिन एग्जाम जो है वो नहीं होगा, 2400 का सीट नहीं भरेगा। तो समझ रहे हैं कि ये नेताओं पर कितना बड़ा आक्रोश दिखा रहे हैं कि वो अपना चुनाव समय से करा लेंगे, चाहे कोविड रहे या न ही रहे, लेकिन चुनाव का समय यदि आ जाएगा तो कोविड को भी साइड कर देगा कि थोड़ा दिन के लिए रुक जाइए, तो कोविड रुक जाता है। लेकिन यहाँ छात्र जब अपने भविष्य के लिए तैयारी करते हैं वर्षों से, और समय पर जब परीक्षा देने के लिए आते हैं, परीक्षा दे देने के बाद जब उनका चयन की बारी आती है तो वर्षों इंतजार करवा दिया जाता है, और ऐसा आरोप यहाँ के परीक्षार्थी लगा रहे हैं। तो बिहार सरकार, आप भी सुनिए इनके बातों को, काहे तो आप नहीं सुनिएगा तो इन बच्चों का भविष्य तो बर्बाद होगा ही, और जब भविष्य बर्बाद होने की स्थिति में जब आता है तो आपको आक्रोश देखने को मिलता है। तब कहते हैं कि छात्र ऐसे काम करते वैसे काम करते हैं, तो ऐसा वैसा काम काहे करेगा। इन लोगों के लिए आप लगातार वैकेंसी निकालिए, समय से एग्जाम ले लीजिए, तो इन बच्चों का जो भविष्य है निश्चित रूप से संवरेगा। नहीं तो फिर तो आप समझिए रहे होंगे, पिछले 2-3 महीना पहले ही आपने इनका आंदोलन देख लिए हैं। तो ये छात्र है, जब जगते हैं तो फिर कुछ ना कुछ क्रांति करिए देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलिए। इलेक्शन से पहले बोलता है कि 8, बोलिए ना, बोल्ड में कस के बोलिए। इलेक्शन से पहले बोलते हैं सरकार कि 8 लाख युवा को रोजगार देंगे। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो जाके पार्लियामेंट लोकसभा में जाके सो जाता है। वो तो बाद में कहे हैं ना, तेजस्वी कहे हैं, तब उसका काउंटर में उसको चुनाव जीतना था ना। हो तो आप नहीं समझते कि लॉलीपॉप है ये सब? बिल्कुल लॉलीपॉप है। देखिए 1 मिनट, हम कहते हैं कि मतलब रोजगार यदि आप नहीं दोगे तो वैकेंसी काहे निकालते हो? 1 साल हो गया हम लोगों को फॉर्म भरे हुए। आप सोच सकते हैं कि यदि 5 लाख युवा यदि 118 रुपये का चालान कटाता, उनका चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लीजिए, सरकार तो ऐसा ही कमा लेता है। अरे उसी से तैयारी आपका परीक्षा भी ले रहा है, उनका वेतन भी देना है, तो कम से कम आप लोग जो तो यही तो चालान दिए हैं भाई, यही तो लॉलीपॉप हुआ ना कि हम लोगों को वैकेंसी के नाम पे पैसा कमा लेता है, रोजगार के नाम पे ले लेता है कि इतना रोजगार है, इतना रोजगार। गद्दी भी तो आप ही दिए हैं। अरे गलती हम कैसे करते हैं? हम तो बेरोजगार, पढ़ाई लिखाई करते हैं भाई, हम तो बेरोजगार है। हम पर हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट बैंकिंग कर लेता है। सबसे पहले ये बात है कि हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट बैंकिंग कर लेता है। जब वोट खत्म हो जाता है तो रोजगार खत्म हो जाता है। समझ लीजिए पूरे तरह से रोजगार खत्म हो गया। तो ये है मधुबनी, जहां से छात्रों का आप आक्रोश देख रहे होंगे। तो यही आक्रोश अमूमन बिहार के हर एक सेंटर पर दिख रही होगी। तो ये है मधुबनी से आक्रोश, मधुबनी के उन अभ्यर्थियों का हम आवाज़ दिखाए हैं जो लगातार सरकार से मांग करती है कि हमारे लिए सरकार आप जगिए और हमारे लिए लगातार वैकेंसी निकालिए। जो भी वैकेंसी निकालते हैं उसको कम से कम सही समय पर इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, नहीं तो फिर आपको हमारी जो आक्रोश है वो झेलना पड़ेगा। देखिए लगातार यहाँ अब छात्र भर रहे हैं, चूँकि अब अंदर में जाना है, हमें भी समय हो चुकी है। तो जगह जगह से छात्र आकर के यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं और परीक्षा दे करके फिर घर चले जाएंगे, सरकार के भरोसे रह जाएंगे कि सरकार उनकी बातों को सही समय पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, भर्ती भी ले लेंगे। लेकिन 5 लाख में 2300 को लेना है, शेष को कहाँ जाना है ये आप समझ सकते हैं। और बिहार में अधिकांश छात्र सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन तैयारी करने के लिए रहते हैं। लगातार जीडी की तैयारी हो, ग्रुप डी की तैयारी हो, जो भी तैयारी करने के लिए यहाँ छात्र लगे रहते हैं। वैसे तो बड़े बड़े पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ तो अब कैसे होती है ये बिहार में आप समझिए रहे होंगे, लेकिन जो छात्रों के बीच मोनोपोली पहले से बनी रहती है कि हम इस कंपटीशन में जाएंगे, तो उसी का नतीजा आप यहाँ देख रहे हैं। दूसरी सिटिंग में छात्रों की तादाद भी आप देख रहे होंगे, और यही छात्र आज यहाँ आकर के अपने मांगों को रखे हैं कि सरकार आप हमारे लिए कम से कम व्यवस्था ऐसा कीजिए ताकि हम भी आपके साथ खड़े रहें और हमारे भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ ना करें। तो हम आपको मिथिला की धरती मधुबनी से आईपीएस स्कूल के मेन गेट से आपको छात्रों की स्थिति को दिखाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि छात्रों की जो मांग है, बेरोजगारी जो छात्र झेल रहे हैं, इन पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। साथ में बिहार सरकार द्वारा जिस प्रकार से
चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इस प्रक्रिया को लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।